तो नमस्कार। तो हमने जितने भी अभी तक यूपीएससी स्टेट देखा जाए पीसीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो देखा जाए तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से संबंधित थे। और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे भी हैं और बहुत सभी देखा जाए तो सभी क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि उनमें डेट भी थी। तो अगर जो आप लोग इसमें देखेंगे आज बायोलॉजी के क्वेश्चन में तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जिनके हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार डिस्कशन करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ये देखा जाए तो आरएएस और आरटीएस प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन आपका दे के रखा है इथनोलॉजी, दूसरा है एथनोग्राफी और तीसरा है इकोलॉजी, चौथा है एथिक्स। तो इसमें कौन सा करेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाएगा इथनोलॉजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेरोटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। अब जेरोटोलॉजी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये देखा जाए तो एमपीपीसीएस प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पहला ऑप्शन आपका शिशु है, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है त्वचा की बीमारी और चौथा है वृद्ध। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको आपको बताना है। तो इसको जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका है डी नंबर। ठीक है, यानी वृद्ध। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर कह रहा है रेशम कीट पालन को कहते हैं। ये देखा जाए तो उत्तराखंड के यूडीए यूडीए एंड एलडीए प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है जो आपका इसमें कह रहा है एपीकल्चर, दूसरा है हार्टिकल्चर, तीसरा है सेरिकल्चर, चौथा है फ्लोरिकल्चर। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है तो ये करेक्ट है आपका सेरिकल्चर यानी थर्ड नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आज का है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पूछा गया है तो ये देखा झारखंड में पूछा गया था। झारखंड पीसीएस प्री में 2003 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है फ्रेनोलॉजी, दूसरा है एथोलॉजी और तीसरा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, चौथा है पेलिनोलॉजी। ये किसका है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको देखना है और बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो बी नंबर यानी एंथोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन, तो इसका अगर देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा। तो ये देखा जाए सबसे पहले तो यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया था। तो इसको कौन सा करेक्ट है। तो पहला आपका ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा है ओरोलॉजी और तीसरा है सेरोलॉजी, चौथा है जियोलॉजी। तो इसमें से करेक्ट जो आंसर है तो ये आपका पहला हो जाएगा यानी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छठवां नंबर कह रहा है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ये देखा जाए तो यूपी पीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। और पहला ऑप्शन है आपका केवल जीवित जानवरों का और दूसरा है केवल जीवित वनस्पति का और तीसरा है जीवित या मृत जानवरों दोनों का और चौथा है जीवित या मृत वनस्पति दोनों का। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सेंस के हिसाब से का जो आप लोग समझ सकते हैं कि जंतु तो मतलब जंतु का होगा तो मतलब जंतु ही संबंधित होगा। तो इसका सेंस ये है। और दूसरा जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका सी नंबर ही है यानी जीवित या मृत जानवरों दोनों का इसमें अध्ययन किया जाता है यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ये देखा जाए तो यूपी पीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन है टेप वर्म, दूसरा है सिल्क वर्म, तीसरा है थ्रेड वर्म, ठीक है, और चौथा है अर्थ वर्म। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका अगर देखा जाए तो वर्मी कल्चर से संबंधित है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका तो ये है आपका डी नंबर यानी अर्थवर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन
इसमें कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ये देखा जाए तो यूपीपीएससी पीसीएस प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें है पारिस्थितिकी विज्ञान, दूसरा है आनुवंशिकी और तीसरा है जनानिकी और चौथा है वायरस विज्ञान। इसमें से कौन सा होगा? तो निम्न में से कौन सा विज्ञान विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसमें से देखा जाए तो जो मानव जाति के आंकड़ों से संबंधित है ये देखा जाए तो आनुवंशिकी से होगा। ठीक है, वी नंबर होगा, सॉरी वी नंबर नहीं है, यानी सी नंबर होगा जनानिकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन पूछ रहा है 9वां नंबर, कह रहा है जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो ये देखा जाए तो यूपी पीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन जीरोटोलॉजी, दूसरा है एथनोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है थैनेटोलॉजी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है? तो इसमें आपको बताना है। तो ये बात बोल रहा है जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया की अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें से क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका पहला हो जाएगा, यानी जीरोंटोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कीट संवर्धन क्या है? और इसमें देखा जाए तो बीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है कह रहा है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, दूसरा है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, जो तीसरा है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, चौथा है कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, डेली 10 क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही मतलब बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो अगर जो आपको अच्छा लगे तो इसको अपना रिवीजन ज़रूर करें और पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।